ग्रिफिन ग्राउंड अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन के इज्तिमा का आंखों देखा हाल। लाहौर हमेशा ही सियासी और समाजी सरगर्मियों का मरकज रहा है। गुज़िश्ता रोज मुल्क के साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी हुई और इस मौका पर उनकी जमात ने मीनार पाकिस्तान में एक जलसा भी किया। मियां नवाज शरीफ ने तमाम इदारों और कौम को मुत्तहिद होकर मसाइल से निमटने का पैगाम दिया है। इस सियासी जलसे सियासी सरगर्मी से एक रोज कबल 20 अक्टूबर को जुमा की शाम ग्रिफिन ग्राउंड में बड़ा इज्तिमा देखने को मिला, जो अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन के इदारे से मुस्तफीद होने वाले हजारों खानदानों का था। मैं मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत करता हूँ, कई फलाही तंजीमों की सरगर्मियों का भी हिस्सा रहा हूँ। पाकिस्तान में कई फलाही इदारे और तंजीमें मसरूफ अमल हैं। लोग बढ़ चढ़कर ऐसे इदारों का साथ देते हैं और नेकी के कामों में बढ़ चढ़कर भी हिस्सा लेते हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि ऐसे कई इदारों को करीब से देखने का मौका मिला है, लेकिन अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन इस लिहाज से सबसे मुनफरिद है कि ये फाउंडेशन फंड रेजिंग के बगैर काम करती है। अब्दुल अलीम खान अवामी फलाह के तमाम काम और दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए अतियात की बजाय खुद सारा काम करते हैं। वो जाती हैसियत में सारा काम करते हैं, यानी उनकी फाउंडेशन फंड्स इकट्ठे किए बगैर पाकिस्तान में वसाइल से महरूम अफराद की खिदमत में मसरूफ है। जुमा को ग्रिफिन के स्टेडियम में लगभग 15,000 कुर्सियां लगी हुई थी। कुर्सियों के अलावा जबकि खवातीनों हजरात की बड़ी तादाद घास के मैदान में बैठी दिखाई दे रही थी। इस इज्तिमा में अक्सरियत उन लोगों की थी जो मुख्तलिफ वक्तों में फाउंडेशन के फलाही मंसूबों से मुस्तफीद होते रहे हैं। अब्दुल अलीम खान न सिर्फ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी सदर हैं, बल्कि वो एक बहुत खामोश समाजी कारकुन भी हैं। इतनी खामोशी और फराख दिली से वो दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं कि किसी को खबर भी नहीं होने देते। बिलखसूस गुज़िश्ता बरसों के दौरान उन्होंने कोरोना और सैलाब मुतासिरीन की जिस अंदाज में खिदमत की है वो लायक तहसीन है। अब्दुल अलीम खान ने ये फलाही इदारा 2011 में अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन के नाम से रजिस्टर्ड करवाया, जबकि अमली तौर पर ये फाउंडेशन गुज़िश्ता 20 बरसों से मैदान अमल में है। ग्रिफिन ग्राउंड में इस फाउंडेशन के मंसूबों से जिन अफराद की जिंदगी में सहूलत पैदा हुई या जिनकी जिंदगियां बदल गईं, उनकी बड़ी तादाद मौजूद थी। हजारों अफराद ने अब्दुल अलीम खान का शानदार इस्तकबाल किया। ये इस्तकबाल अब्दुल अलीम खान के साथ मोहब्बत का इजहार था। मैंने लोगों की आंखों में अपने मसीहा के लिए मोहब्बत देखी। अब्दुल अलीम खान की मोहब्बत ही इन्हें ग्रिफिन ग्राउंड तक खींच कर लाई थी। ये कोई सियासी जलसा तो नहीं था, लेकिन जज्बात से भरपूर जरूर था। अब्दुल अलीम खान इस इलाके से 2 मरतबा मुंतखब होने और पंजाब में सीनियर और सूबाई वजीर रहने वाले अब्दुल अलीम खान ने अपने अज़्म का इजहार किया कि वो आने वाले दिनों में इस फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म को मजीद वसी करेंगे। अल्लामा इकबाल रोड पर इस इदारे का बाकायदा दफ्तर कायम किया जाएगा। खवातीन को हुनरमंद बनाएंगे, किसी को बेरोजगार नहीं रहने देंगे। मरीजों, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए मजीद काम करेंगे। नई डिस्पेंसरियां कायम होंगी, नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगेंगे। ये फाउंडेशन पहले ही लाहौर के 3 बड़े अस्पतालों म्यो हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल और चिल्ड्रन हॉस्पिटल और डायलिसिस की मायारी और मुफ्त सहूलतें फराहम कर रही है, जबकि लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों, जिनमें लांढी जेल कराची को भी शामिल कर लिया गया है, वहाँ कैदियों के लिए सहूलतें दे रही है। दिलचस्प अमर ये है कि तमाम फलाही मंसूबों में किसी किस्म की मजहबी या सियासी तफरीक नहीं है, बल्कि इंसानियत की खिदमत को अव्वलीन तरजीह हासिल है। तमाम फलाही मंसूबे किसी भी सियासी तफरीक के बगैर जारी हैं। फाउंडेशन चूंकि किसी से कोई भी अतिया वसूल नहीं करती, यूं ये करोड़ों रुपए के अखराजात अब्दुल अलीम खान अपनी जेब से अदा करते हैं। फाउंडेशन के मुख्तलिफ मंसूबों से मुस्तफीद होने वाले अफराद भी इस हकीकत से वाकिफ हैं कि उन्हें अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए कभी ये नहीं सुनना पड़ा कि इस मरतबा अतियात इकट्ठे नहीं हुए, इसलिए फलाही मंसूबों में कोई रुकावट है। इस मुनफरिद काम की बदौलत ही वसाइल से महरूम अफराद हर वक्त अब्दुल अलीम खान के लिए दुआएं करते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से न सिर्फ लोगों की जिंदगी में आसानी पैदा की जाती है, बल्कि इज्जत नफ्स को भी बरकरार रखा जाता है। हजारों अफराद के इस इज्तिमा से खिताब करते हुए अब्दुल अलीम खान ने कहा, उनका ये इरादा सिर्फ और सिर्फ खिदमत खल्क और अल्लाह ताला की खुशनूदी के लिए है। वो यहाँ किसी से कोई सियासी मदद नहीं मांगेंगे। मैं हर शहरी को यकीन दिलाता हूँ कि उनके दरवाजे हर वक्त खुले हैं और उनकी फाउंडेशन हर घर पर खुद दस्तक देगी। मुश्किलात में घिरे पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए फाउंडेशन का टोल फ्री नंबर 04211122253 भी राब्ते के लिए दिया है, ताकि हर वक्त अपने पाकिस्तानियों की मदद का सिलसिला जारी रहे। समाजी काम आपके दिल में रहम पैदा करते हैं और आप लोगों के दुखों को बांटकर खुशियां तकसीम करते हैं। लोगों की मुश्किलात कम करने के लिए काम करने से दिल नर्म होते हैं, बाहमी एहतराम के जज्बात पैदा होते हैं। आप लोगों में मोहब्बत तकसीम करते हैं तो जवाब में मोहब्बत ही समेटते हैं। ये हमारा मजहबी फरीजा भी है और पाकिस्तान का शहरी होने की हैसियत से हमारा फर्ज भी है। मुआशरे में रवादारी कम हो रही है और हर दूसरा शख्स अपना फायदा देखता है। तकसीम से हम भागते हैं, हालांकि अल्लाह के दिए हुए माल से तकसीम का ऐसा शानदार फार्मूला है कि ये ज़र्ब होता रहता है। मैंने एक मरतबा अब्दुल अलीम खान से पूछा, खान साहब इतने बड़े बड़े कामयाब कारोबार किए हैं, क्या सीखा है, उसका हासिल क्या है? कहने लगे, चौधरी साहब मैं तो यही समझता हूँ कि ऊपर से लिए जाओ और नीचे से तकसीम करते रहो। मैं यही करता हूँ। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि इसने मुझे अपने बंदों की खिदमत के लिए चुना हुआ है। ये सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ
ہے اور اللہ کے بندوں میں تقسیم سے بڑھ کر کوئی چیز اطمینان نہیں دیتی. بس اسی سوچ کے ساتھ کام کرتا ہوں اور یہ سوچ بھی اللہ کی رحمت ہے. کوشش یہی ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے ملک اور لوگوں کی خدمت کروں اور اپنے بیٹوں کو بھی یہی سکھا رہا ہوں کہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. ہر وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اللہ جہاں موقع دے جسے موقع دے گا جو راستہ پیدا کرے گا. میرا مقصد لوگوں کے کام آنا اور اس دھرتی کا قرض لوٹانا ہے. یہ درست ہے کہ عبدالعلیم خان فاؤنڈیشن جیسا پلیٹ فارم بہت بڑی نعمت ہے, خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو 2 وقت کی روٹی کو ترستے ہیں. ہر ماہ گھر بیٹھے چیک مل جانا, مفت دوائیاں, راشن پروگرام, جہیز فنڈ, میڈیکل علاج اور دیگر سہولتوں کی فراہمی ان کے لیے بہت بڑی آسانی ہے اور اس کے لیے عبدالعلیم خان تحسین کے مستحق ہیں. یہ فاؤنڈیشن پاکستان میں مالدار افراد کے لیے بھی مثال ہے کہ آگے بڑھیں اور اپنے لوگوں پر خرچ کریں.